हेलो गाइस, आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ब्लॉग मैंने डाला है वट सावित्री व्रत में कैसे पूजन किया जाता है। तो हम मम्मी जी चल नहीं पाती हैं ज़्यादा, तो उनका ऑपरेशन हुआ था घुटने का, तो घर में ही बड़ की ब्रांच को हम घर में ही ले आए और यहाँ पर ही हमने ऐसे कलावे से, इस कच्चा सूत होता है, कलावा भी कच्चा सूत ही होता है, इससे हम 7 बार घुमाकर इस तरह से एक माला तैयार की जाती है। जिससे पहले बड़ के जो पत्ते होते हैं, ब्रांच होती है, उस पर चढ़ाया जाता है। हल्दी और चावल से इसका तिलक किया जाता है और गोबर की जो गोरी होती है उसकी पूजा होती है। उस पर ये ऑरेंज कलर का सिंदूर 2 बार चढ़ाया जाता है इस तरह से। और फिर इस जो उंगली में हमारे लग जाता है, इसे हम अपने मांग में लगा लेते हैं सिंदूर को। और पूरी और कुछ गोल गोल आकृतियों की कुछ इस तरह से बनाई जाती हैं। ये पूजन करने के लिए चना भिगोया जाता है, चने से पूजन किया जाता है। और हमने इस लोटी में आरओ का पानी भरा है, क्योंकि जब हम पूजन कर लेते हैं उसके बाद ये ढाई चना और ये बड़ का जो क्या कहते हैं, इस बड़ का गोदा बोलते हैं, जैसे गोदा जैसे बीज होता है कोई ऊपर, उसको निगलना होता है। और ढाई चने के साथ, मतलब जो व्रत नहीं करते हैं, पूजन ही करते हैं, वो गोदा और ढाई चने को ऐसे आरओ के पानी के साथ निगल लेते हैं पूजन करने के बाद। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ और किस तरह से मैंने पूजन किया। देखिए, गौरी का पूजन किया। ऑरेंज सिंदूर हमारे यहाँ बहुत माना जाता है, जो माता सीता इसका ही उपयोग करती थी, सबसे पवित्र सिंदूर माना जाता है इसलिए। और फिर ये जो माला हमने बनाकर बड़ को चढ़ाई थी, बड़ के ब्रांच को, उसे हम खुद पहन लेते हैं। और ये 24 पूरी बनाई जाती हैं, जैसे अपने हस्बैंड के नाम की 12-12 24 के जोड़े में पूरी बनती हैं। तो हमारे 48 पूरी बनी थी, 24 पापा जी के नाम की, 24 मेरे उनके नाम की। और फिर ये मैंने सिंदूर को मांग में लगा लिया जो गौरी पर हमने चढ़ाया था। फिर मैंने की परिक्रमा, हाथ जोड़ा, और जब हमारा पूजन कंप्लीट हुआ कहानी वगैरह सुनी और इस तरह से। और फिर मैंने 7 बार परिक्रमा की और थोड़ी आरती वगैरह की इनकी। इस तरह से मैंने आरती उतारी। दीपक को बहुत गर्म था तो मैं इसको प्लेट में रख लिया इस तरह से। फिर मम्मी जी पूजा ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती हैं, तो वो पूजा करके अंदर चली गई थी, तो बोली तुम ही परिक्रमा लगा लो, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊँगी। तो फिर मैंने अकेले ही इस तरह से पूजन वगैरह किया और फिर मैंने की परिक्रमा। बड़ बड़ इसे बड़ मावस कहा जाता है क्योंकि, और इस पर देखिए मैंने इसकी ब्रांच नीचे झुकी जा रही थी, तो मैंने उसको पकड़ के इस तरह से 7 बार इसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़ा इस तरह से। और मेरी परिक्रमा इसमें इस तरह से मैं परिक्रमा करती रही, क्योंकि बड़ के पेड़ में मावस के दिन, और वैसे भी सोमवार का दिन था, तो इसमें शिव जी का वास भी माना जाता है। और इसमें सभी देवी देवता गण का आशीर्वाद प्राप्त है इस वृक्ष को। और इसके पूजन करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। और हम इस व्रत को सावित्री ने किया था, तो उसने अपने पति सत्यवान के प्राण यम से वापस मांग लिए थे और यमराज से उसे 3 वर की प्राप्ति हुई थी। इसमें पहले वर में उसने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की ज्योति मांगी। दूसरे वचन में उसने अपने सास ससुर का राजपाट मांग लिया जो खो गया था, किसी ने छीन लिया था। और तीसरे वचन में उसने अपने पति सत्यवान के लिए मांग लिया कि मेरा सौभाग्य अखंड रहे और मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। इस तरह से सावित्री ने जैसे यमराज पर जीत हासिल की, उसी तरह से अपने वचन के माध्यम से उसने इस व्रत को करके अपने पति के प्राण वापस मांग लिए। इस तरह से इसीलिए कहते हैं पतिव्रत जो होता है ना, जो नारी पतिव्रता होती है, एक ही पतिव्रत को धारण करने वाली होती है, किसी पर पुरुष के बारे में वो सोचती तक नहीं है, तो वो स्त्री का जो वचन होता है वो और उस स्त्री का जो सत होता है, उसके आगे बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। और ऐसी स्त्री को देवताओं के लिए भी पूजनीय मानी जाती है। इस संसार में ऐसी स्त्री को बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त होता है और उसकी बात तो देवता भी नहीं नकारते। अगर वो भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांग ले तो वो जरूर प्राप्त करके रहती है। और जैसा कि सावित्री ने अपने
पति के प्राणों की रक्षा की, ऐसे सभी के प्राणों की रक्षा करें भगवान। बड़ देवता आप सभी के प्राणों की इसी तरह से रक्षा करना है। यम देवता आप भी सभी की पति पर इस तरह कृपा दृष्टि बनाए रखना। और फिर हमने पूजन करने के बाद, आरती कहानी सुनने के बाद इस तरह से ये ढाई चना और गोदा को पानी के साथ हमने इस तरह से निगल लिया, क्योंकि व्रत नहीं करते वो लोग इस तरह से करते हैं। ये मम्मी जी ने जैसे मुझे बताया था, जैसे जैसे मेरे ससुराल में पूजन होता है उसी तरह से मैं करती हूँ। और फिर मैं, आज दिन था सोमवार का, तो हमने बेलपत्र का पेड़ लगाया हुआ है, जो देखिए पतझड़ में पूरा मुरझा गया था। यहाँ पर एक छोटी सी शिवलिंग भी है जिसका नाग टूट गया था। तो हम कहते हैं कि शिवलिंग कभी खंडित नहीं होती, तो मैंने उसे बेलपत्र के नीचे विसर्जित कर दिया। लेकिन मैं इसका पूजन करती हूँ, इस पर जल चढ़ाती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरा बेलपत्र का विशाल वृक्ष कितना भरा और हरा भरा हो गया है। ये बेहद मेडिसिनल प्लांट है और स्पिरिचुअल प्लांट भी है। फिर मैं आ गई टेरेस पर सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। जब मैं सूर्य को जल अर्घ देती हूँ तो प्लांट के अंदर पानी डालती हूँ, जिससे जमीन पर ना गिरे, और वो प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस तरह से मैंने परिक्रमा की और मेरा ब्लॉग हुआ खत्म। तो आपको मेरा ये वट सावित्री का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। आप सभी पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। फिर मैंने किया थोड़ा सा फोटो शॉट के लिए। तो मेरा ये ट्रेडिशनल लुक बंधेज की साड़ी में आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और आप सब पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहे और आप सभी के पति की भी दीर्घायु हो। और इसी तरह से जैसे सावित्री ने इस व्रत को किया, ऐसे सभी इस